आज से सिमिलर ट्रायंगल चलेगा। तो समरूप त्रिभुज, सर हिंदी में क्या लिखा है आपने? समरूप त्रिभुज। सिमिलर ट्रायंगल को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला जो होगा इसमें थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय, ठीक। दूसरा सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। समरूप त्रिभुज के गुण। और लास्ट में पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसे 3 पार्ट में पढ़ना है, ठीक। अब ये थेल्स थ्योरम में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे बात करेंगे। पहले थेल्स थ्योरम समझते हैं, उसके बाद इसके विषय में सारी बातें करेंगे। ओके सर। थेल्स थ्योरम कहता क्या है बेटा? एक ट्रायंगल, मैं उसका बता देता। ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है रे बेटा, ध्यान दियो रे बेटा। ये ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है रे बेटा, मान लो यहाँ पे डी है और यहाँ पर ये E, इसको मिला है, ठीक है रे बेटा, और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर पर ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है रे बेटा। और यहाँ पर और बीई पैरेलल बीसी। खास बात है बेटा, डी और ई इसका मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा, तो जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जरूर होगा उसके पैरेलल। तो हिंदी में क्या होगा, त्रिभुज एबीसी है, डी बीसी के समांतर है, और डी और ई जो है वो, डी जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ई मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कंडीशन है कि ये पैरेलल हो सकता है, ठीक है रे बेटा। अब मिड पॉइंट वाले में जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था उसमें मिड पॉइंट था भाई, ये मिड पॉइंट था। इसके लिए कंडीशन, अगर ऐसा हो जाए तो ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट जो डी है वो ए बी को 2 टुकड़े में बांटता है। एक टुकड़ा है ए बी और दूसरा टुकड़ा है बी डी। ऐसे ही ई जो है वो ए सी को 2 पार्ट में बांटता है, ए ई और ई सी। तो बोला इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। रेशियो निकाल लेते हैं, इन दोनों का रेशियो ए बी और अपॉन में डी बी, और इसका रेशियो ए ई अपॉन में कितना रहेगा, ई सी। इजी। और ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, यही थेल्स थ्योरम, यही थेल्स थ्योरम। ध्यान रखना है ए डी डी बी, तो ये सही, ए डी पहले आया तो इसी के सामने वाला ए, डी बी नीचे तो इसी नीचे, ऐसे ये आ जाएगा। कह रहे बेटा, ठीक है सर। इसका जो, हाँ, इसका मतलब सीधा भाई कि कोई ट्रायंगल दे दे कहीं से भी, मतलब अब मैं इस पे थेल्स थ्योरम का यूज करके बता देता हूँ भाई, जरा देखो इसको कई तरीके से इस्तेमाल। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर उल्टा लिखोगे ना डीबी बटे में एडी,
तो अगर डीबी लिखा तो आपको जैसे ऊपर में डीबी है तो इसके सामने ये है तो ये ऊपर लिखना पड़ेगा AC। CE और एडी के सामने कोने पे टरे AE। AE हो गया। आप और तरीका कर सकते हैं, ये एडी है तो एडी के बटे में एबी भी लिख सकते हैं, तो उधर भी वैसा ही करना पड़ेगा। इसका क्या होगा ए और अपन में कितना होगा AC। हाँ, और भी लिख सकते हो जी तरीके से। आप BD लिख दो पहले और पूरा AB लिख दो, उधर भी क्या होगा जी AC। EC उनमें AC। A बस किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इंग्लिश लिखो जी, इन ए ट्रायंगल लिखो, ए लाइन इज ड्रॉ, a line is drawn, a line is drawn parallel to a side of a triangle, a side of a triangle is parallel to a side of a triangle divides remaining sides, divides remaining sides proportionally। ठीक है सर, देखो जी यही लिखा है, ये BC है, BC के समांतर D खींच दिया तो उसमें पहला ही लाइन है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची, ये भुजा है इसके समांतर ये रेखा खींची गई, तो अन्य दो भुजा इसे छोड़ करके ये दो भुजाएं बच गई। बोला इसको समान अनुपात में बांटेंगे, मतलब ये दो टुकड़ा होगा तो इन दोनों का अनुपात, ये इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान होगा। अनुपात समान है तो उसे ही समानुपाती कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आ रहा है सर? समानुपाती का मतलब अनुपात समान, बस उसी को प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं इंग्लिश में। अब जैसे एक तरफ करेंगे वैसे ही दूसरे तरफ, ये अब जैसे AD अपन BD करा तो इधर AE अपन इसी कर दिया, इधर AD अपन AB कर दिया तो इधर AE अपन AC करना पड़ेगा। उलट भी सकते हैं, इसको भी उलट सकते हैं, इसको भी उलट सकते हैं, इधर तो उलट के बता ही दिया। टेंस ये 10 है, ये 15 है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 12 है और ये 18, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल के देखो, AD अपॉन में D बराबर AD का कितना है 10 और इसका 15, 2/3 होगा सर, हाँ या ना? यस सर। यस। ऐसे ही जरा AE अपॉन में 2/3 EC निकाल, AE कितना है 12 और ये कितना है 18, 2/1, दोनों 2/3, 2/3 आ गया सर, बोलना है सर? यस सर। यानी कि आपने ये प्रूफ कर दिया है AD अपॉन में D इक्वल टू में AE, ये किसके इक्वल हो गया दोनों भाई 2/3 के, हाँ या ना? यस है ना जी 2/3, यस सर। हाँ सर मतलब दोनों का रेशियो सेम हो गया, मतलब अनुपात समान हो गया, मतलब समानुपाती हो गया। जब ऐसा हो गया तो क्या होगा जी, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा जी? ये इसके क्या हो जाएगा जी, पैरेलल। तो सीधा हम लिख देंगे भाई, तो BE पैरेलल टू BC। ओके सर, हाँ या ना? त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इफ ए लाइन
if a line divides two sides of a triangle, divides two sides of a triangle proportionally, पैरेलल टू थर्ड साइड। मैंने आपको यह लिखवाया है कि ये डी है लाइन, डी लाइन इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटा। देखो ये 2/3 समान अनुपात में बांट दिया। जब ये समान अनुपात में बांट दिया तो ये दो भुजा तो यहाँ थी, तीसरी ये रह गई थी। बोला तो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटा तो तीसरी से के ये क्या हो जाएगा, अपने आप समांतर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो बेटा 10 यहाँ 10 है, ये 15 है, 12 है। ये मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी ये मत सोचने लगे हो कि मिड पॉइंट होगा तो ही होगा, वो मिड पॉइंट थ्योरम में था। समझ में आया सर? Yes, हाँ sir. सर। ये है P Q R, ये है X Y। थेल्स थ्योरम यूज करो, बोलना है जी, थेल्स थ्योरम यूज करो। px Px upon xr XR अपॉन में XR is equals to qy YR. Q Y, हाँ y yr हाँ। Y और कोई दूसरा यूज करना चाहेगा दूसरा तक? px मैंने 2-3 तरीके से बताया था। हाँ सर PX. Px upon PR. PR QY upon QR. हाँ, QI के बाद qr QR. QR अच्छा QR, ठीक है। तीसरा भी बोल दो जी, कोई बनाना चाहते हैं? XR 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 अपॉन में upon PR. PR हाँ, आगे YR YR Y। QY QR. QY QR. सही है सर? Yes. ओके ना? हाँ सर। Yes, बोलो भाई, सर ये सारे गलत है जी। क्यों सर? मैंने आपको बोला था XY इसके पी क्यू के पैरेलल है। बोला था क्या? तो सर तो यही समझे पहले। जब नहीं बोला, थेल्स थ्योरम तभी यूज हो सकता है जब वो इसके पैरेलल दे रखा हो। मैंने बोला ही नहीं था कि XY जो है ना PQ के पैरेलल है। आपने सारा, मैंने बोला थेल्स थ्योरम लगा दो, लगा दिया आपने। एक बार भी नहीं पूछा कि वो पैरेलल है या नहीं है। थेल्स थ्योरम लगाने का कंडीशन यही है कि वो एक साइड के पैरेलल ड्रॉ होनी चाहिए। देखो हेडलाइन पढ़ो जी, स्टेटमेंट में पहला लाइन क्या लिखा है? किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, लिखा है जी। स्टेटमेंट पढ़ो जी, है लिखा सर? लिख रखा है। हाँ सर लिखो। लिखा है ना? ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इंग्लिश में और हिंदी में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर लिख रखा है। जब तक आपको पैरेलल नहीं दे रखा तब तक आप ये लिख ही नहीं सकते जी। आप कैसे थेल्स थ्योरम लगा दोगे? समझ में आया सर? तो आप सोच रहे होगे तो फिर बीच में क्यों नहीं रोका आपने जी? बेटा इसलिए नहीं रोका कि आपसे हम गलती करवा ही रहे थे जी। क्योंकि जो ही हम देखते हैं ना थोड़ा बहुत हमें कोई कॉन्सेप्ट ठीक होता है तो बस तुरंत लग जाते हैं, उसकी कंडीशन को भी नहीं देखते। तो जब भी थेल्स थ्योरम बेटा लगाने की सोचो तो कंडीशन देख लियो, पैरेलल है या नहीं है। ये याद रह लेगी मेरी बात अब से? यस सर। अब मैं ये लिख देता हूं ताकि आपका ये सही हो जाए। इसमें है XY पैरेलल टू, अब सही हो जाए। ठीक है रे बेटा, ये थेल्स थ्योरम हो गया। चलो, अब यहां से भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जी पेपर में। अब इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, छोटे छोटे, और फिर उसके बाद जो परेशान करने वाले सवाल है उन सभी सवालों को देखें। ये ट्रायंगल पैरेलल, यहाँ पे 4 है,
निकाल लोगे जी, x की वैल्यू निकाल लोगे। इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, मैं इसमें कह रहा हूं कि इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। क्या उसके कंडीशन को ये पूरा किया जा रहा है क्वेश्चन में? जिस हाँ बटे या चार नहीं? है क्या वो पैरेलल ये है? इसके पैरेलल दे रखा है, तो मतलब थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम यूज करते हैं, बोलिए। AP अपॉन में कितना? PB। पी और यहाँ पे AQ अपॉन में कितना? ए क्यू QC। क्यू सी AP की वैल्यू कितनी है? 4। और PB की वैल्यू 5। AQ की वैल्यू कितना है? और ये जी x एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। यस सर। हाँ सर। तो x बराबर में ये 25 और बटे में 4, 6.25 यस सर। आंसर। ओके सर, यस सर। ठीक है, चलिए सर और निकालिए। हाँ x निकल जाएगा जी। बहत्तर बटे 11। अगर ये x है तो ये 12 माइनस x हो जाएगा भाई। यस बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। अब ये इसके पैरेलल है तो वो थेल्स थ्योरम को करेगा कंडीशन पूरा जी। यस सर। चलो जी, थेल्स थ्योरम यूज करो जी, बोलो जल्दी। ओके, शुरू करो। AP AP अपॉन PC is इक्वल टू BQ डी क्यू अपॉन अपॉन क्यू QC सी QC। चलो जी, AP की वैल्यू बोलो जी, 5। 5 PC की वैल्यू बोलो जी, PC की। 6 B की बोलो जी। 12 माइनस X माइनस एक्स। और वो कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी। यस बोलो सर। 5x, 12 पंजे सॉरी 12 6 72 बहत्तर और माइनस में 6x 6x। इसको इधर लाओ जी, 11x इक्वल टू में 72, x इक्वल टू में 72/11। 6.54। यस सर। हाँ या ना सर? यस सर। अगला सवाल लिखो। यहाँ पे लिख रखा है, ये ट्रायंगल है ABC, और यहाँ DE है। बेटा ये 4 दे रखा है, 4 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है। ये x माइनस सेंटीमीटर है सर वो। 2 मिनट बेटा, मुझे लगता है मैं कुछ गलत क्वेश्चन तो ना ले। चल ठीक। और यहाँ पर है x माइनस 4 है, और यहाँ दे रखा है x माइनस 3, ये है यही है। तो समझ ही रहे होगे बेटा, तुम्हें x निकालना। चलो जी, 1 मिनट का टाइम है, निकालो सर। हाँ पैरेलल कंडीशन पूछ रहे हैं, शाबाश। पैरेलल टू 1 मिनट बेटा, टाइम है आपके पास, कर शुरू करूं? देखो बेटा, देखो बेटा, ये थेल्स थ्योरम लग ही सकता है क्योंकि पैरेलल है। तो ये 4 बटे में x माइनस 4 इक्वल टू में बेटा रहे x माइनस 3, और यहाँ पे x माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, इन दोनों कर लो, x माइनस 4 और x माइनस 3, और ये 4 3 जा 12 x, और यहाँ पे
76 ठीक है रे बेटा, 76 इसको इससे Yes. पहले करो जी, एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इससे माइनस में 3x, फिर इससे माइनस में 4x, 4x, माइनस माइनस प्लस प्लस 12x। बारह। हाँ ना सर, ये Yes, sir. 12x माइनस में 76। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल दो जी, नो नौ सर। सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। चलो ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, और इधर से ये भी 12 आता, सॉरी 7x, ये 7x इधर से आ गया 12x, इसको इधर ले लो जी, 12 और 76 कितना होगा? 88 सर। 88 ना, यस सर। Yes, sir. बोल तो जी। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 19, 19x plus 88, 11 और 8 अब बन बेटा जाएंगे फैक्टर सर। करना है, याद करो जी 11 और 8, 11 8 19, 11 8 88, आ जाएगा क्या? बोलो भाई यस जल्दी। सर। Yes, sir. हाँ सर। फैक्टर पे हम लोगों ने काफी काम करा था बेटा, एक दिन तो फैक्टर में ही लगाया था हम लोगों ने। हो जाएगा रे बेटा। यस हाँ, सर। यस सर। जो थ्योरम से ही आगे करके, थ्योरम की हेल्प से ही कुछ और चीज प्रूफ किया जाता है, उसे अंग्रेजी में क्वालिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, COLLARY, क्वालिटी कहते हैं। ठीक है रे बेटा। और हिंदी में उपप्रमेय कहते हैं। तो इसके दो उपप्रमेय ज्यादा है, दो उपप्रमेय है। और खास बात यह है कि थेल्स थ्योरम में से जो आपने ये सवाल पूछा है, वो ये सब पूछे और सवाल थे बेटा, पूछे जाते, लेकिन इससे ज्यादा जो वो उपप्रमेय है, क्वालिटी जो है, उससे ज्यादा आता है सवाल। तो उसका मैं अभी बताता हूं वो क्या है, तो ध्यान से सीखना है बेटा। वो क्वालिटी है, उपप्रमेय है। पहला है एंगल ABC, नंबर 2 में AD इज द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, अंदर एंगल A का तो बाहर भी एंगल हो सकता है, तो इसमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना, जो अंदर का एंगल है उसको वो बाइसेक्ट करना है। मतलब अगर ये 25 डिग्री तो ये भी 25 डिग्री। ओके है क्या? यस सर। जो मैंने इस फिगर में किया है, जो फिगर दे रखा है, मैंने उसमें लिख दिया है कि इसमें क्या है। सिर्फ इतना लिखा, मैंने आपको कुछ समझाना। मैंने बोला एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल में जो ABC में एंगल A का जो अंदर का ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल है, उसका ये बाइसेक्टर है। मतलब ये दो बराबर भागों में बांटने वाला कौन है बेटा? AD है, और वो BC के D पर मिल जाता है। ठीक है रे बेटा, इतना किया था, वो हो गया। यहाँ तक ओके है क्या सर? यस बोलना सर। आपने। हाँ, इसमें जो फिगर में था वो लिख दिया। अब जो उसका उपप्रमेय है, क्वालिटी है, जो थेल्स थ्योरम है, वो क्या कहता है? अगर ऐसा किसी ट्रायंगल में आपको मिल जाए तो आप क्या करो? अभी लिखना मत बेटा, अब समझना से। तो थेल्स साहब ये कहते हैं, थेल्स साहब ने तो ये कहा नहीं था, बाद में उससे प्रूफ किया गया। तो ये कहा बेटा, इसका प्रूफ ये है कि भाई देखो कि ये जो AD है वो किस एंगल का बाइसेक्टर है। AD किस एंगल का बाइसेक्टर है? A का। A का। किसी को संदेह है भाई कि ये AD एंगल A का बाइसेक्टर नहीं है? जिसको संदेह हो बोल सकता है किसी को संदेह? नहीं। चलिए, तो कंफर्म हो गया कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है रे बेटा। अच्छा ये बता दो, एंगल A को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है ट्रायंगल ABC में? AB एंड एंगल AC। AD और AC। AB और और AC। तभी तो ये पूरा एंगल AC। बनता है जी। हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा, एंगल A को बनाने वाली साइड है AB, और दूसरा कौन है बेटा? AC। अब जो ये बाइसेक्टर AD है, भुजा जो साइड BC है उसके D पे मिलता है।
तो वो BC को कितने टुकड़े करता है भाई? दो तो कितने टुकड़े करता है? दो 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 टुकड़े। दोनों टुकड़े का नाम पता है आपने? BDDC PD और BD और DC, DC। यही है ना? चलो हाँ सर। अच्छा, यहाँ तक सबने कहा है हाँ सर। तो चलिए, तो रूल ये कहता है बेटा, अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसी एंगल को बनाने वाली भुजा के अनुपात में बांटता है, तो इस एंगल ए को बनाने वाली भुजा का अनुपात क्या होगा? AB। और क्या होगा रे बेटा? AC। हाँ या ना? होगा जी अनुपात उसका जी इतना? सर। एंगल Yes, sir. ए को बनाने वाली भुजा का अनुपात। अब जरा देखो जी बेटा, यहाँ पे B है ना, ए तो दोनों में कॉमन है, ए कॉमन, ए तो हो गया। अब यहाँ देखो B और ये C बराबर में। अब जहां से टुकड़ा बांटता है भाई, तो B से D का डिस्टेंस कितना होगा? BD। अब यहाँ C से D का डिस्टेंस कितना होगा? ये रिजल्ट है। तो कहने का मतलब, अगर ये 10 सेंटीमीटर हो, ये 15 सेंटीमीटर हो, अगर ये 8 सेंटीमीटर हो, तो ये क्या होगा? निकल सकता है जी? सर एक बार दोबारा बता दो। फिर से बता देते हैं। ये थ्योरम कहता है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में, किसी को जो भी है बाद में देखो, पहले इस थ्योरम को, किसी भी त्रिभुज में किसी भी कोण का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक, ठीक है बेटा, यस सर। उस कोण को बनाने वाली भुजा, इस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सामने वाली भुजा को बांटती है। तो इस कोण को बनाने वाली भुजा AB और AC का अनुपात, AB और AC के अनुपात में ही इसके अनुपात में बांटेगी। ये बांट दिया। खास क्या रखना है? सर। ई से ही डिस्टेंस निकालना है दोनों का। किसी को दिक्कत है सर? तो X निकल जाएगा जी। 12 जी 12, ठीक है। हाँ जी 12 आ गया जी, 12 आ गया। और बोलो सर। यहाँ तक ओके? अच्छा, यस हाँ सर। सर। ये एक बार नहीं, कई बार बेटा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है जी। पेपर में देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बस आपने ये थ्योरम याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी थ्योरम को ऐसा है और ये C है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये P है। अब ये एक्सटीरियर बाहर का एंगल है, उसको ये बाइसेक्टर है ऐसे, यहाँ पर ये D पर मिलता है। अब इतना एंगल बराबर इतना एंगल है। अब एक्सटीरियर है जी, इसमें इंटीरियर था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर, बाहर का कोण है जी। फिर भी रिजल्ट यही होगा जी जो इसमें था। इस कोण को बनाने वाली भुजा AB AC इक्वल टू, इसी से बेटा डिस्टेंस होगा B का, BD, BC और फिर D से C का, दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम होगा, डिस्टेंस ऐसा ही नापते हैं। ठीक है सर? हाँ जी यस सर। सर ये जो आपने BD लिखा है और ऊपर CD में BD बांटेगा सर। BC होना चाहिए सर। कहाँ पे बेटा? ये हाँ सर, वो ऊपर D, BD। हाँ BD डिस्टेंस यहीं से मापा जाता है, जहां से कम मिलता है ना D, जहां पे ये हो गया, तो D से B और D से ही C। वो BC मत लिखना, BC लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लगता होगा कि BC लिख देंगे तो बढ़िया सा लगेगा देखने में, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ, तो इन दोनों को मिला करके ये हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर या एक्सटीरियर बाइसेक्टर, इंटीरियर बाइसेक्टर या एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है रे बेटा,
उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में ही, उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में ही सामने वाली भुजा को बांटती है। बस हो गया, मतलब समानुपाती होती है। खत्म। ये याद रह लेगा बेटा। यस सर।